ये देश चलता ही इमिग्रेंट्स पे है, तो दिस इज अ मेजर न्यूज। Today, I am announcing 3 principal measures. A temporary 2-year cap on new international student permit. Postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. जो आने वाले हैं उनको भी क्वालिटी मिल रही है, और जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, जो कैप नहीं था, कैप लगाना बहुत जरूरी था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस मी मानू मंगवानी, योर बॉस गर्ल। सो आज मार्क मिलर ने 3 मेजर इमिग्रेशन रूल्स जो चेंज हुए हैं वो अनाउंस किए हैं, और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जीआईसी बढ़ चुकी है इस अमाउंट तक, वर्क परमिट एक्सटेंशन नहीं मिल रहा है, इमिग्रेशन कनाडा की काफी ज्यादा टफ होती जा रही है। और मैंने अपने नोट्स बनाए सो दैट आई डोंट मिस ऑन एनी पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है। आप अपने डिसीजंस जो आपको कनाडा को लेके हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप सोच समझ के आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि इमिग्रेशन रूल्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं और गवर्नमेंट को भी ये रियलाइज हो चुका है That enrich our communities and bring significant social, cultural, and economic benefits. They deserve the best. They deserve world-class academic experiences that they sought out and hoped for. कि एक स्टडी क्वालिटी और जो इतने भर भर के लोग आ रहे हैं उसकी वजह से इन्फ्लेशन तो और अदर फैक्टर्स से भी था, बट जो एक इकोनॉमिकल बैलेंस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुका है। प्राइसिंग, ग्रॉसरी, एवरीथिंग इज ऑन इट्स पीक। अफोर्डेबिलिटी लोगों से नहीं हो रही है, जॉब्स नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि इस देश में इकोनॉमिकल बैलेंस नहीं है। सो मे बी इस वजह से ये सारे चेंजेस किए जा रहे हैं इमिग्रेशन में, क्योंकि कनाडा इज अ इमिग्रेंट्स बेस्ड country. So the first major change is 1, a temporary 2-year cap on new international student permits. It is the latest in a series of measures to improve program integrity and set international students up for the success in order to maintain a sustainable level of temporary residence in Canada as well. To ensure that there is no further growth in the number of international students in Canada for 2024, we are setting a national application intake cap for a period of 2 years. For 2024, the cap is expected to result in a 2-year cap on study permit। मतलब कनाडा ने भर भर के स्टडी अप्रूवल्स दिए थे लास्ट फ्यू इयर्स में, बट 2024 में एक एक्सपेक्टेड स्टडी परमिट अप्रूवल्स जो आने चाहिए वो है 364,000 एप्लीकेशंस ओनली जो अप्रूव किए जाएंगे इन 2024, एंड 35% से ये लेस हो चुका है प्रीवियस ईयर से। मतलब जो 35% है वो ड्रॉप देखा जा सकता है लास्ट ईयर से इस ईयर के अब अप्रूवल में जो मिलने वाला है वो स्टूडेंट्स को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि जो आने वाले हैं उनको भी क्वालिटी मिल रही है, और जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं उनको भी ये जस्टिफाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑलरेडी हैं वो खुद इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि उनको जॉब्स नहीं है। तो जो स्टूडेंट्स बुलाते जा रहे हैं अनगिनत, जो कैप नहीं था, कैप लगाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप इधर आओगे ना आपको रियलाइज़ होगा कि आना ज़रूरी नहीं है, एक बैलेंस जगह पे आना ज़रूरी है। जो आ रहा है उससे भी क्वालिटी मिले और जो है ऑलरेडी उसे भी जस्टिफाई करे इस कंट्री में आना। एक अगर बैलेंस्ड कैप होगा स्टूडेंट्स पे, सो इट्स गुड फॉर बोथ। अगर आपको अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी शुरू करनी है, आपको कनाडा आना है, यूके जाना है, यूएसए, माय टीम of professionals with admit card can help you out in each and everything. The counseling is totally free, so don't feel shy. Just go in the link and you can register yourself and also schedule a call, getting you prepared for IELTS and the exams to getting your visa filed. They can help you out in everything. They are well trained professionals. They can help you out. अब इसी को कंटिन्यू करते हुए there is caps placed on provinces as well. In the spirit of fairness, we are also allocating the cap space by province based on population, such as that some provinces प्रोविंशियल लिमिटेशंस भी लग चुकी हैं। मार्क मिलर ने ये भी बोला था बेस्ड ऑन पॉपुलेशन विल सी सिग्निफिकेंट रिडक्शन as they will be responsible on how the cap is distributed between its designated learning institutions. जितने भी learning institutions है provinces में उनको अब स्टडी परमिट अप्रूवल्स 50% से रिड्यूस हो सकते हैं पॉपुलेटेड प्रोविंसेस का। सो गवर्नमेंट की ऑलरेडी ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो जैसे प्रोविंसेस से बात हुई है जहाँ पे रिडक्शंस हो सकती हैं।
अब स्टूडेंट्स को ऐसे प्रोविंसेस भी चूज़ करने पड़ सकते हैं जहाँ पे हार्श वेदर है, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बिकॉज़ इनको जो पॉपुलेशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है और बहुत सैचुरेट हो रहा है कोई प्रोविंसेस में ही, बिकॉज़ एवरीवन वांट्स कि वो मेन एरियाज़ में रहें। तो वो इतना ज़्यादा इकोनॉमी एंड एवरीथिंग इज़ इम्बैलेंस्ड बिकॉज़ अच्छे से स्प्रेडेड नहीं है पॉपुलेशन कनाडा की। कहीं पे शहर बसे हैं तो कहीं पे बंजर है एकदम, तो वैसा नहीं है। सो इवन दे हैव रियलाइज्ड कि अगर इन्हें लॉन्गर टर्म में कनाडा को ओवरऑल उनको ग्रो करना है तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वली करना पड़ेगा प्रोविंसेस में, जो कि एक अच्छी न्यूज़ भी है कि आगे जाके हर जगह जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ और सब कुछ क्रिएट होंगी, बट इनिशियली ये करना किसी के लिए हार्ड होगा। अगर उन्हें ये प्रेफर्ड प्रोविंस में आना है तो लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही अप्रूवल मिलेंगे। आपको एक अच्छे इमिग्रेशन ऑफिसर ही बता सकते हैं, बट प्रोविंशियल अटेस्टेशन भी अब ज़रूरी है एप्लीकेशन के साथ जब आप स्टडी परमिट एप्लीकेशन करोगे। ये हैं कुछ और मेजर अनाउंसमेंट्स जो मार्क मिलर ने की थी। Postgraduate work permits will no longer be available to public-private institution models. Thirdly, in the coming weeks, we'll be announcing that open work permits will only be allowed and be available to spouses of international students enrolled in master's and doctoral programs, as well as professional programs such as medicine and law. Spouses of international students enrolled in other levels of study, including undergraduate and college programs, will no longer be eligible. There is no longer postgraduate work permit. Work permit जो है वो अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, विच इज PGWP। ये नहीं मिलेगा उन स्टूडेंट्स को जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से 2024 से पढ़ने आ रहे हैं। 1 सितंबर से ये एप्लीकेबल है। सो बी केयरफुल, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मत लो इतने पैसे लगा के। आपको क्यों वर्क परमिट ही नहीं मिल रहा है, उसके बाद PR ही नहीं मिलेगा, वर्क परमिट नहीं मिलेगा तो PR कैसे मिलेगा। सो इतना अगर आपका सिर्फ मोटो है कि आपको पढ़ना है एंड आपको वापस जाना है, कनाडा एक्सपीरियंस करना है, तो मे बी सजेस्ट टू अप्लाई इन अ गुड कॉलेज और एल्स यूनिवर्सिटी, पब्लिक कॉलेज और अ गुड यूनिवर्सिटी। थर्ड, स्पाउस वर्क परमिट पे भी लिमिटेशंस आ चुकी हैं। स्पाउस वर्क परमिट सिर्फ उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो एनरोल हुए हैं मास्टर्स या फिर डॉक्टरल प्रोग्राम्स में, और एल्स उनने प्रोफेशनल प्रोग्राम्स लिए हैं लाइक मेडिसिन एंड लॉ, तो ही ये स्टूडेंट्स के स्पाउस को मिलेगा वर्क परमिट। बाकी अगर आपने एनरोल किया है दूसरे लेवल ऑफ स्टडीज में लाइक अंडर ग्रेजुएट एंड कॉलेज प्रोग्राम्स, ये एलिजिबल नहीं है स्पाउस वर्क परमिट के लिए। हम देख सकते हैं कि पहले कनाडा में कितने भर भर के स्पाउसल वाले स्टूडेंट्स आते थे, एक के पैसे में 2 लोग आते थे एंड सस्ते सस्ते कोर्स लेके आते थे। मैंने खुद देखा है कि स्टूडेंट्स आते थे और 2-3 महीने में उनके स्पाउस आ जाते थे। अब ये ईजी नहीं रहा, अब ये बिल्कुल पहले जैसा ईजी नहीं है, बिकॉज उन्हें भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिख रही है कि लोग बहुत ज़्यादा चालाक हो गए हैं कि सस्ता सा कोर्स लेके आ रहे हैं एंड देन पहले से शादी हुई होती है एंड लीगली दे कुड कम ऑन स्पाउसल वर्क परमिट। बट आई थिंक ये एक अच्छा लॉ है कि कोई भी क्वालिटी कोर्स लेगा एंड तो ही उनके स्पाउस आ सकते हैं। But obviously, even the government want the family to be united. And good news for current students, it will not affect the current students as it won't be fair to them. तो ये हमारे जैसे बच्चों पे एप्लीकेबल नहीं है। आई फील लकी कि मुझे कनाडा आना था एंड GIC भी लिमिटेड थी, GIC अब बढ़ चुकी है, वर्क परमिट एक्सटेंशंस नहीं मिल रहे हैं, विच करंट स्टूडेंट्स ऑल्सो नीड टू बी वेरी सीरियस कि अब कैसे प्लान करना है PR के लिए। इमिग्रेशन बहुत टफ होते जा रहा है कनाडा का, सो यू हैव टू टेक कैलकुलेटिव स्टेप्स और फ्रीली ये सब चीज़ें मत प्लान करो। अगर इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो अब प्लान करना पड़ेगा कि स्टेप बाय स्टेप वर्क परमिट में कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे और उसके बाद PR कैसे होगे एंड देन यू आर अ फ्री बर्ड। So please take these things seriously. Even I am planning my things according to the scenario which is going on. अगर मैं ओंटारियो में हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं लिमिटेड हूँ इस जगह पे। If I have to get things done, I will get things done because मैंने इस कंट्री पे इन्वेस्ट किया है। So that is the vision that I have and I also want कि जो भी आ रहा है वो एक क्वालिटी लाइफ के लिए आ रहा है। एंड अगर ऐसे रूल्स आ रहे हैं विच मीन्स कि इट्स हाई टाइम और फाइनली गवर्नमेंट ने ऐसी
रूल्स सोच समझ के दी हैं सो दैट देयर इज अ बैलेंस। 2025 के टारगेट अभी एंड ऑफ द ईयर में अनाउंस किए जाएंगे गवर्नमेंट से। कितने स्टडी परमिट अप्रूवल्स आएंगे, आई थिंक दे आर गोइंग टू एग्जामिन एंड देन गिव द नंबर्स फॉर 2025। सो ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है एज द गवर्नमेंट हैज रियलाइज्ड that the quality was compromised and now they are working towards the quality. So take it as a good news. अब आप सोच समझ के अपना कनाडा का डिसीजन ले सकते हो कि आपको फर्दर क्या करना है। आई नो जो भी एप्लीकेंट्स 2024 में आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग टाइम होगा क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी यू नो न्यूज़ अनाउंसमेंट्स हुई हैं अभी लास्ट 2 months में। यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो टेक योर डिसीजंस वाइजली एंड स्टे अपडेटेड। एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। यहाँ पे भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ डालती हूँ और यूट्यूब पे तो आप सब्सक्राइब कर ही लो बिकॉज आई मेक रियली गुड ब्लॉग्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।